अगेन वेलकम बैक टू हमारा प्लेटफॉर्म बीएससी के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने बात की सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स के बारे में। सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स क्या होते हैं उनके बारे में हमने सीखा था और उनसे रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे उनको भी हमने सॉल्व करना सीख लिया था। उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। वो टॉपिक तो चलो अपना क्लियर हो गया था। अपना नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस यानी कि समीकरणों के रूपांतरण। समीकरणों के रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस समीकरणों के रूपांतरण से ये मतलब है कि आपको कोई बायनोमियल, ट्राइनोमियल या फोर्थ डिग्री की कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी तो उस इक्वेशन के रूट्स की सहायता से अपन उस इक्वेशन को अदर इक्वेशन में कैसे चेंज करेंगे, क्या उनके मेथड होते हैं, किन मेथड की सहायता से अपन उनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ये अपन उनके बारे में सीखेंगे। और जो इक्वेशन ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है वो जनरली जो थर्ड ऑर्डर की होती है, त्रिघात की समीकरण होती है, उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आपकी बहुत सारी फेरारी मेथड्स हैं, कार्टन मेथड्स हैं, उनकी सहायता से भी अपन इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें है मतलब इसमें अलग अलग टाइप्स है। तो मैं इसका फर्स्ट टाइप जो है समीकरण जिसके मूलों के चिन्ह दिए गए समीकरण के मूलों के चिन्ह के विपरीत हो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसमें जो फर्स्ट है समीकरण जिसके मूलों के चिन्ह दिए गए, जिसके मूलों के चिन्ह दिए गए समीकरण के मूलों के चिन्हों के विपरीत हो या चिन्ह के विपरीत हो। कहने का मतलब है, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ ताकि आपके जो बॉडी लैंग्वेज है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी थोड़ी आसानी रहेगी। इक्वेशन हैविंग रूट्स विद opposite to those of a given equation देखिए इसको अपन शुरू करते हैं। आपका इसका फर्स्ट पार्ट कह दीजिए आप इसको। तो देखिए समीकरण जिसके मूलों के चिन्ह दिए गए समीकरण के मूलों के चिन्ह के विपरीत हो, तो उस केस में समीकरण का रूपांतरण अपन उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लिखेंगे या कैसे ज्ञात करेंगे वो अपन इसमें सीखेंगे। मैं लेट लेता हूँ लेट गिवन इक्वेशन यानी कि माना कि दी गई समीकरण मान लेते हैं a नॉट x रेज़ टू पावर n प्लस a1 x रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस a2 x रेज़ टू पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन विद an that is equals to 0। और इसको मैं कह देता हूँ ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और मान लेते हैं इसके रूट्स क्या है आपका अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन विद अल्फा n। let the roots of given equation are alpha 1 alpha 2 alpha 3 and so on with alpha n। क्लियर, ये हमने इसके रूट मान लिए। क्लियर, अब देखिए मैं एक काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहा हूँ कि ये जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है ना,
इसमें x की जगह देखिए आपको क्या करना है, जिसके मूलों के चिन्ह दिए गए समीकरण के मूलों के विपरीत चिन्ह के। तो मैं एक काम कर रहा हूँ पुट x इज इक्वल टू विपरीत चिन्ह के, यानी कि मैं कुछ माइनस का अदर वेरिएबल पुट करूँ, यानी कि माइनस का जैसे कि y पुट, तो पुट x इज इक्वल टू -y इन इक्वेशन 1, देन आपका वैल्यू क्या क्या चेंज हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका a नॉट, x की जगह पुट कर रहे हैं माइनस y की पावर है आपके पास n प्लस a1 माइनस y की पावर n माइनस 1 प्लस a2 माइनस y की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन विद an या तो आपका x का टर्म ही नहीं है, तो दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। इसको अपन कह देते हैं, ये क्या है आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, ये क्या है आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब अपन एक काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं कि मैं इस इक्वेशन को थोड़ा इस इक्वेशन की तरह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी ये जो माइनस की पावर्स है इनको कुछ हटाने की कोशिश कर दी जाए। तो वो कैसे हट सकते हैं, अगर मैं -1 पावर n का भाग दे दूं तो ये ऑब्वियसली y पावर n यानी कुछ इसके जैसा बन जाएगा, है ना। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, देखिए इसके जो a नॉट के साथ फर्स्ट टर्म दिखेगा, तो वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीपल में रहेगा फर्स्ट टर्म के साथ में, तो -1 की पावर n है, उसी से इस इक्वेशन का अपन भाग लेंगे। ऐसा हर एक के लिए अपन करेंगे हर बार, इसके बाद का जो भी प्रोसेस आएगा उसके लिए भी अपन ऐसा ही करेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन सबके लिए सेम रहेगी, ये रूट सबके लिए सेम रहेंगे। और फिर अगर विपरीत चिन्ह की बात करें तो विपरीत चिन्ह के विपरीत की बात करें तो 1/y ले लेंगे, है ना, और ऐसे कर करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं काम कर रहा हूँ, डिवाइडेड both the side by -1 raised to power n, है ना। डिवाइडेड बोथ दिस साइड्स बाय -1 raised to power n, इक्वेशन 2 का डिवाइड में दोनों साइड इक्वालिटी के इधर और इधर मैं क्या कर रहा हूँ, -1 पावर n से डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, तो इक्वेशन 2 विल बी चेंजेस इनटू a नॉट इनटू, देखिए -y की पावर आपके पास पड़ी है n, -y की पावर पड़ी है आपके पास n, इसमें आपने भाग लगा दिया है -1 की पावर n का, ये हो गया -1 की पावर n का, ठीक है। इसी तरह से a1 -y पावर n माइनस 1 और -y पावर n माइनस 1 को मैं काम कर लेता हूँ, मैं इसको -y पावर n इंटू -y पावर -1 लिख देता हूँ, ताकि जब आधा समान हटे होंगे तो बातें वापस जुड़ जाएगी। और डिवाइड करवा रहे हैं अपन -1 की पावर n से, ठीक है। प्लस नेक्स्ट टर्म भी ऐसे ही कर रहा हूँ, a2 इंटू -y पावर n माइनस 2 है, तो मैं इसको -y पावर n इंटू -y पावर -2 लिख देता हूँ। डिवाइड करवा रहे हैं आप -1 पावर n से, क्लियर। एंड सो ऑन विद लास्ट टर्म हो जाएगी आपकी प्लस an, और डिवाइड करवा रहे हैं आप -1 पावर n से, इसके साथ मल्टीपल में कुछ नहीं मतलब एक है, इस बात का आप ध्यान रखें। और बराबर में 0 है, और 0 के अपॉन में जब अपन -1 की पावर n करेंगे तो 0 के अपॉन में आप कुछ भी कीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, देखिए a नॉट देखिए माइनस, इसको आप क्या लिख सकते हैं, -y अपॉन -1 की होल पावर n, तो माइनस के साइन से माइनस का साइन कर देंगे, y अपॉन 1 ये क्या आ जाएगा आपका, y आ जाएगा, तो ये बन जाएगा y पावर n। अब ये आ जाएंगे, ये सेम प्रोसेस है, ये टर्म और ये टर्म सेम, यानी कि ये वाला पद क्या आपका y पावर n, a1 इंटू y पावर बना आपके पास n, क्लियर। अब देखें, अब इस -y को मैं -1 इंटू y पावर -1 लिख सकता हूँ, क्लियर। अब देखिए -1 पावर -1 कितनी हो जाएगी, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, -y पावर n है, तो मैं इसको -1 इंटू y पावर -1 लिख सकता हूँ, है ना। तो देखिए मैं इसको -1 पावर -1 इंटू y पावर -1, और -1 पावर -1 का मतलब -1, इसको लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन -1 की पावर 1, और -1 अपॉन -1 की पावर 1 क्या हो जाएगी आपका, -1 इंटू में पावर माइनस y पावर -1, कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका माइनस का y पावर -1, क्लियर। तो देखिए इसको अपन क्या लिख देते हैं, तो देखिए इसको हम लिख देंगे
ये आपका प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस, और ये हो जाएगा आपका y की पावर -1। तो जब आधार समान होते करते जुड़ जाते हैं, ये हो जाएगा y पावर n-1। इसी तरह से अगला पद देखिए, यहाँ पर y पावर -2 है, तो माइनस का स्क्वायर आपका हमेशा प्लस होता है, तो प्लस का ये प्लस ही रहेगा, और ये टर्म तो a2 और y पावर n तो है ही है अपने पास, और ये कितना हो जाएगा -2 इसके साथ ऐड हो जाएगा, और -1 अपॉन -1 पावर -2 कितनी हो जाएगी, -1 को आप लिख दीजिए 1 अपॉन -1 का होल स्क्वायर, और 1 अपॉन -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका +1, यानी कि 1 अपॉन 1 आपका 1, यानी कि ये प्लस का प्लस ही रहेगा। तो कहने का मतलब है आपके देखिए टर्म्स, दो टर्म्स को देख रहे थे आप लिख सकते हैं, यानी कि अल्टरनेट फॉर्म चल रहा है, प्लस माइनस, तो ऐसे चलता रहेगा, एंड सो ऑन विद द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म की बात करें, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये आपके पास 1 अपॉन ये है, तो इसको मैं 1 को मैं 1 पावर n लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 ही रहता है, अपॉन में आपके पास -1 की पावर n पड़ा है, तो मैं इन दोनों को क्या लिख सकता हूँ, इसकी होल पावर n लिख सकता हूँ, 1 अपॉन -1 क्या होता है ऑब्वियसली -1, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 अपॉन -1 पावर n आपका क्या बन जाता है वापस, ये वापस बन जाएगा -1 की पावर n इंटू में पड़ा है आपके पास इसी के साथ में an बराबर 0, an बराबर 0। अब देखिए, अब हमारी जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, वो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट के फॉर्मेट में चेंज हो चुकी है ना, इस फॉर्मेट में चेंज हो चुकी है। अब अपने पास इक्वेशन है क्या, इक्वेशन एक्चुअली हमेशा y बराबर होती है, आपने लिया x बराबर -y, तो यहाँ से y निकालेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा -x। तो जब एक तरह से इसको माना जाए, अगर y बराबर इसको इक्वेशन मानूं मैं, y बराबर ये समथिंग एंड सो ऑन, क्लियर, तो इसके रूट्स है आपके पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन। तो जब ये तब था जब प्लस x के रेस्पेक्ट में था, तो y बराबर जब आपने -x के रेस्पेक्ट में काम कर लिया है ये सब, तो इसके रूट्स ऑब्वियसली क्या मिल जाएंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 है, तो ये क्या मिल जाएंगे -अल्फा 1 -अल्फा 2 -अल्फा 3 एंड सो ऑन, क्लियर। तो मैं यहाँ लाइन लिख देता हूँ, देखिए मैं ऊपर से इसको, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको ऊपर से इरेज कर लेता हूँ। तो देखिए क्या मिलेगा, देखिए ये मिलेगी, तो इस इक्वेशन के लिए अपन रूट्स क्या लिख देंगे, इस इक्वेशन के रूट क्या आपके पास -अल्फा 1 -अल्फा 2 एंड सो ऑन। यहाँ पर अपने पास समीकरण क्या है, क्योंकि यहाँ समीकरण क्या है आपके पास y बराबर -x, since we have equation, y is equals to, यहाँ से देखिए x बराबर -y, तो y बराबर क्या बन जाएगा, y बराबर -x, है ना। सो हम कह देंगे सो दैट, तो समीकरण 2 के मूल क्या हो जाएंगे, यानी समीकरण जो अपने 3 नाम दिए उसके मूल क्या हो जाएंगे, -अल्फा 1 -अल्फा 2 एंड सो ऑन। सो द रूट्स of the roots of equation 3 will be alpha 1 alpha 2 alpha 3 and so on, minus alpha 1 minus alpha 2 minus alpha 3 and so on with minus alpha n, क्लियर। तो इस समीकरण के इनके रूट्स किसमें चेंज हो जाएंगे, -अल्फा 1 -अल्फा 2, और इसमें चेंज हो जाएंगे, क्लियर। तो ये था इसको करने का तरीका। अतः अब इस समीकरण प्राप्त करने के लिए दी गई समीकरण के दूसरे पद से प्रारंभ करके एकांत बदलते रहते हैं, यानी कि पहले तो आपका प्लस, इसका भी प्लस है, और ये जो इसके साथ आपने मानी थी पहली वाली इक्वेशन a0 x पावर n, वो भी प्लस था, इसका भी प्लस था, उसका सेकंड टर्म प्लस था, इसका सेकंड टर्म माइनस, यानी कि दूसरे पद से अपन क्या कर लेते हैं, अल्टरनेट करना शुरू कर देते हैं जब आपको चिन्ह विपरीत करना हो, क्लियर। तो ये रूल सबके लिए लागू होगा, कहने का मतलब अगर आपको दे दिया जाए कि आपको क्या करना है, सिर्फ साइन चेंज करना है, तो उसके रूल्स हमेशा प्लस की जगह वापस क्या मिल जाएंगे, माइनस मिल जाएंगे, क्या। अब देखिए
देखिए इसी प्रकार अपने पास नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, जो है समीकरण जिसके मूल दिए गए समीकरण के मूलों के गुणा हो। क्या हो? समीकरण जिसके मूल दिए गए समीकरण के मूलों के गुणा हो। तो मैं इसका सेकंड टाइप लिख देता हूँ। समीकरण जिसके मूल दिए गए समीकरण के मूलों के गुणा हो। क्या हो? के गुणा हो। कहने का इक्वेशन whose roots are k times the roots of a given equation. Equation whose roots are k times the roots of k times the roots of a given equation क्या? तो देखते हैं इसमें क्या है। देखिए इसमें आपको दे रखा है कि समीकरण जिसके मूल दिए गए समीकरण के मूलों के गुणा। तो फर्स्टली अपन लेट करना पड़ेगा। लेट द इक्वेशन है ना। तो पहले तो अपन समीकरण को ही मान लेते हैं। तो लेट द इक्वेशन समीकरण मान लेते हैं अपन। a नॉट x वही मानिए a1 x पावर n minus 1, a2 x power n minus 2 and so on with a n that is equal to 0। वही इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और बोल देते हैं whose roots are alpha 1 alpha 2 alpha 3 and so on with alpha n। क्लियर? अब एक काम कर रहे हैं, आपको बोला है समीकरण जिसके मूल दिए गए समीकरण के मूलों के गुणा। तो अपन ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो एक काम कर लेते हैं। क्या काम कर लेते हैं? पुट x is equal to k times of another variable। इस बार क्या वही y लेना। पहले अपने अपोजिट लिया था, इस बार k टाइम्स लेंगे। ठीक है? तो x is equal to ky। x is equal to ky। x is equal to ky। सॉरी, x is equal to y upon k लेंगे। x is equal to y upon k लेंगे ताकि लास्ट में जब आप इक्वेशन वापस y को लें तो y बराबर आपका kx आ जाएगा। क्योंकि kx यहाँ पे इस इक्वेशन के रूट्स x के टाइम x के पदों में है, तभी तो जो आप निकालेंगे y वो आपकी क्या आएगी k into x, यानी कि k टाइम्स मिलेगी। तो आप इसके लिए काम क्या करेंगे, जो यहाँ पे k टाइम्स बोले उसका अपोजिट लेना है ना। तो put x is equal to y upon k in equation first, then we have so equation first देखिए किसमें will be changes into k naught x raised to power n, यानी कि y upon k power n plus a1 x की जगह y upon k raised to power n minus 1 plus a2 y upon k power n minus 2 plus and so on with a n that is equals to 0। इसको बोल देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब देखें, अब फिर से वही बात होगी क्या कि इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में चेंज कीजिए, यानी कि आपका अपॉन का k पावर n नहीं चाहिए। तो अपॉन k पावर n नहीं चाहिए का मतलब क्या हो जाएगा? अपॉन k पावर n नहीं चाहिए मतलब इसको मैं k पावर n से क्या करवा दूं, मल्टीपल करवा दूं। इसको मैं क्या करूं, k पावर n से मल्टीपल करवा दूंगा ना, तभी तो ये हटेगा यहाँ से। तो मैं काम कर रहा हूँ मल्टीपल बाय k पावर n ऑफ इक्वेशन 2, है ना। मल्टीपल बाय k पावर n ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को आप k पावर n की बोथ दी क्या कर दीजिए, मल्टीपल कर दो। मल्टीपल बाय k पावर n ऑफ बोथ दी साइड।
ऑफ बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए क्या चेंज हो जाएगा आपका ए नॉट। तो देखिए इक्वेशन 2 को अपन क्या करवा रहे हैं, बोथ दी साइड के पावर n से मल्टीपल करवा रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखिए ये मिल जाएगा आपका a0 इंटू के पावर n से तो आप मल्टीपल करवा रहे हैं, और एक पड़ा के y अपॉन k की पावर n प्लस a1 इंटू यानी कि आप ये लिख दीजिए आप a1 इंटू के पावर n से तो आप मल्टीपल करवा रहे हैं, और पड़ा है y अपॉन k की पावर n माइनस 1 प्लस a2 इंटू के पावर n से मल्टीपल और y अपॉन k की पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन विद an इंटू के पावर n दैट इज इक्वल्स टू 0। और 0 को अपन के पावर n से मल्टीपल कराएंगे तो इस टाइम पर क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, है ना। तो देखिए क्या मिलेगा, a0 के पावर n, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अपन y पावर n अपॉन k पावर n लिख सकते हैं। तो यहाँ k पावर n से k पावर n हो जाएगा आपका कैंसिल, प्लस a1 इंटू के पावर n इंटू में आपका देखिए ये दो वैल्यूज x अपॉन y पावर समथिंग है, तो अपन उसको x y की पावर अलग अलग पावर में से लिख सकते हैं। यानी कि मैं इसको y पावर n माइनस 1 अपॉन k पावर n माइनस 1 लिख सकता हूँ। अब k पावर n माइनस 1 को अपन k पावर n इंटू k पावर माइनस 1 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि आधा समझ घाटे वापस जुड़ जाएगी। तो k पावर n से k पावर n हो जाएगा यहाँ भी कैंसिल, क्लियर। तो देखिए नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, प्लस का a2 k पावर n पड़ा है, और इसको भी अलग अलग लिख लीजिए। तो y पावर n माइनस 2 अपॉन k पावर n माइनस 2 को मैं वही k पावर n इंटू k पावर माइनस 2 लिख सकता हूँ, और k पावर n से k पावर n हो जाएगा कैंसिल, प्लस एंड सो ऑन विद लास्ट टर्म है आपके पास k पावर n इंटू a पावर n दैट इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए क्या चेंज हो जाएगी आपकी इक्वेशन, ये हो जाएगा a0 y पावर n, a0 y पावर n प्लस a1 इंटू यहाँ पर देखिए क्या बचा है 1 अपॉन k पावर माइनस 1। k को जब ऊपर भेजेंगे तो माइनस 1 पावर प्लस की हो जाएगी, तो ये बन जाएगा सिर्फ k। तो ये k थोड़ा आप आगे लिख लीजिए, k इंटू ये हो जाएगा a1 y पावर n माइनस 1 प्लस नेक्स्ट टर्म देखिए k जब ऊपर जाएगा तो माइनस 2 ऊपर जाकर पावर प्लस 2 हो जाएगा, यानी k स्क्वायर बन जाएगा, आगे लिख दीजिए। तो हो जाएगा k स्क्वायर a2 y की पावर n माइनस 2 प्लस k3 प्लस k पावर 3 a3 y पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन विद लास्ट टर्म kn a पावर n, kn a पावर n, सॉरी a पावर n नहीं आएगा, a सफिक्स n है अपने पास, a सफिक्स n है ना, a n है, दैट इज इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन मिल जाएगी आपको, इक्वेशन नंबर अपन बोल देते हैं 3। अब देखिए, अब आपके पास समीकरण थी क्या, सिंस वी हैव समीकरण थी कि आपके पास y बराबर kx थी, y बराबर kx थी। तो देखिए थोड़ा सा पार्ट है, तो मैं थोड़ा ऊपर से थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। तो देखिए क्या लिखूं, सिंस वी हैव इक्वेशन थी कि आपके पास इक्वेशन थी आपके पास y इज इक्वल टू kx, है ना। तो ये जो इक्वेशन थी इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, k टाइम्स हो गए ना इसके। अच्छा, जो गिवन इक्वेशन थी इसके रूट्स क्या थे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन, और जो नई इक्वेशन मिली है उनके सबके साथ में क्या पढ़े हैं, k पढ़े, यानी कि सारे रूट्स k टाइम्स हो चुके हैं, यानी कि so the roots of equation 3 are या फिर अपन कह सकते हैं कि so the roots of equation 3 will be changes in k alpha 1 k alpha 2 k alpha 3 and so on। ये हो जाएगा k alpha 1 k alpha 2 k alpha 3 and so on with k alpha n and so on with k alpha n। तो ये रहेगा इसका टोटल प्रोसीजर। इसके बाद में देखिए एक नेक्स्ट हो रहे हैं आपके समीकरण, ये आपका सेकंड हो गया है टोटल। अब थर्ड जो है आपके पास वो है समीकरण जिसके मूल दिए गए समीकरण के मूलों के व्युत्क्रम हो। तो समीकरण जिसके मूल दिए गए
समीकरण के क्या हो, व्युत्क्रम हो। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधे व्युत्क्रम लेकर चलना है। पहले देखिए आप ही को करना है, तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। देखिए अपने पास गिवन इक्वेशन क्या होती है, पहले तो आप हेडिंग लगा लीजिए। हेडिंग है अपने पास के समीकरण जिसके मूल दिए गए समीकरण के मूलों के व्युत्क्रम हो। समीकरण जिसके मूल दिए गए समीकरण के मूलों के व्युत्क्रम हो। दिए गए समीकरण के मूलों के व्युत्क्रम हो, यानी कि the equations whose roots are the reciprocals of the roots of a given equation. Equation whose roots are the reciprocals of the roots of given equation, of a given equation। तो देखिए आपको बस इसमें ये करना है कि आप पहले तो वो इक्वेशन लेकर चलते हैं। कौन सी गिवन इक्वेशन, तो वही होती है a0x⁴n प्लस a1x⁴n -1 प्लस a2x⁴n -2 एंड सो ऑन विद an दैट इज इक्वल टू 0। इसको बोल देंगे अपन इक्वेशन नंबर क्या है, ये फर्स्ट है। अब देखिए इसमें एक काम करना चाहिए, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, इसके रूट्स आपके पास वही होता है हमेशा, क्या α1 α2 α3 एंड सो ऑन विद αn, क्लियर, यही होता है। अब देखिए अब अपने काम करेंगे, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, इसमें कुछ पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे, रेसिप्रोकल पुट करना है आपको इस बार। जैसे फर्स्ट टाइम क्या था कि इसका नेगेटिव साइन हो, यानी कि पहले में आपने लिया था x बराबर -y, तो उसमें आपने लिया था k टाइम्स होता है, वो आपने लिख दिया था x इक्वल टू y अपॉन k। इस बार ये बोल रहा है क्या, रेसिप्रोकल हो, तो इक्वेशन फर्स्ट में अपन x की जगह क्या पुट कर देंगे, तो पुट x इज इक्वल टू 1 अपॉन y पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू 1 अपॉन y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप जैसे ही x की जगह 1 अपॉन y पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये जैसे मैं फर्स्ट टर्म समझा दे रहा हूँ, ये मिलेगा आपको a0 1 अपॉन y की पावर n। तो 1 अपॉन y की पावर n, और आपको n चाहिए ऊपर की ओर, आपको n चाहिए ऊपर की ओर। तो आप इस केस में क्या करेंगे, अपन इस केस में किससे मल्टीपल करवाएंगे, अपन इस केस में मल्टीपल करवा लेंगे किससे, y पावर n से। y पावर n से तो आपको ये इक्वेशन जो है वो उल्टी मिल जाएगी, यानी कि देखिए मैं इसको y पावर n से मल्टीपल करूंगा, y पावर n से y पावर n कट जाएगा, तो पहला टर्म बचेगा वो सिर्फ क्या मिलेगा, a0। पहला टर्म क्या मिलेगा, a0, फिर मिलेगा a1 के साथ में खाली x खाली y मिलेगा, फिर ऐसे y², ऐसे करते करते आपकी जो लास्ट टर्म मिलेगी उसमें an के साथ में आपका y पावर n बचेगा। बात आ रही समझ में, क्योंकि आप मल्टीपल किससे करवा रहे हैं, y पावर n से। तो ये इक्वेशन है ना, ये आपके y पावर n में चेंज हो जाएगी। सफिशिएंसी रेंज आपके a0 a1 a2 a3 ये ही रहेंगे। अब इनकी जगह यहाँ नोट का नोट है, यहाँ का y आएगा y² y3 y पावर इसकी पावर n -1, और लास्ट में क्या जाएगा, y पावर n आ जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, आपको इसको चेंज करवाना है और टोटल इसका आंसर निकालना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसके रूट्स क्या मिलेंगे। जैसे इसके रूट्स मिलते हैं आपको α1 α2 α3, तो गिवन इक्वेशन जो आपने ये ले ली और जो आपने चेंज करवा दी उसके रूट्स आपके रेसिप्रोकल है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव मिलेंगे, यानी कि 1 अपॉन α1 1 अपॉन α2 एंड सो ऑन विद 1 अपॉन α मिलेंगे। तो क्लियर, तो ये प्रोसीजर आपको किए जाना है और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू।